बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, हमने 4.2 मैथ की कर रहे थे और 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं और 15 करते हैं। दो ही क्वेश्चन रह गए इसके। तो क्वेश्चन जो नंबर 14 है, इसके दो पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। पहले पार्ट में लिखा हुआ है x³ - y³ माइनस x + y, इसकी ना फैक्टराइजेशन करनी है। और जो दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है साथ, उसमें कहता है उसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। और दूसरे पार्ट में कहता है 8x³ - 1/27y³ 8x³ - 1/27y³। आपने इसकी फैक्टराइजेशन दोनों करनी है। जो भी फार्मूले आपसे लगते हैं लगा लें। मसलन पहला पार्ट पहले करते हैं, सॉल्यूशन डाला तो पहले पार्ट की अपने वैल्यू लिखी, आया है x³ - y³ माइनस x + y। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ x³ - y³ वाला फार्मूला लिखेंगे, यानी ये फार्मूले जो आपने लिखे थे ना इसके एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, वो वाला। तो x³ - y³ का मतलब है a³ - b³। तो ये दो क्यूब दिए हुए इस दफ़ा, मालूम नहीं करने। तो इसको जब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा x - y यानी a - b इंटू a² + ab + b²। ये इसका फार्मूला है x³ - y³ का। इन दोनों से कुछ भी नहीं बन रहा, फैक्टराइजेशन या कोई चीज़ भी नहीं बन रही, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं ताकि आइंदा फिर कॉमन लेने में फ़ायदा हो। बस इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो जो साइन यहाँ होता है ना वो वाला कॉमन लेते हैं। तो कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो 1 कॉमन लेते हैं। अब 1 इसको इन दोनों को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये जो माइनस है इनके साइन चेंज कर देगा। तो ये x और ये प्लस y क्या हो जाएगा, -y। यूँ हमारे पास ना ये एक वैल्यू है बन गई और ये पूरी एक वैल्यू। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। पता चला दोनों से कॉमन आ रहा है x - y, ये कॉमन आ रहा है, यानी इधर भी है और ये इधर भी है, तो कॉमन आ गया। तो इधर क्या रह गया, इधर x - y तो बाहर आ गया ना कॉमन, तो अंदर रह गया हमारे पास x² + xy + y²। और इधर ये x - y बाहर आ गया, तो इसकी जगह पर क्या रह गया, -1। यूँ ये इसका आंसर आ गया। आगे इसके को दूसरे पार्ट में कहता है 8x³ - 1/27y³। 27y³ दिया हुआ जी। अब ये सोल्यूशन डाला, पहले न्यू क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, जिसका भी क्यूब है उस हिसाब से फिर आप इस फार्मूला लगाएंगे। जैसे 8 जो है किसका क्यूब होता है जी, 2 का, 2x का क्यूब माइनस 1/27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो ये क्यूब की शक्ल में लिख दिया इसको। अब हमने यहाँ दो क्यूब के दरमियान में माइनस नज़र आ रहा है, तो a³ - b³ वाला, यानी ऊपर जो पहले पार्ट में फार्मूला लगाया वही, लेकिन इस दफ़ा a की जगह लिखा हुआ है 2x और b की जगह लिखा हुआ है 3y। तो ये फार्मूला बन जाएगा a - b यानी 2x - 1/3y। और यहाँ करली यूज़ कर लेंगे क्योंकि और ब्रैकेट भी यूज़ होंगी, तो a² यानी 2x का स्क्वायर और प्लस ab यानी 2x इंटू 1/3y प्लस b² यानी 1/3y का स्क्वायर। और ये करली बंद कर देंगे। अगले स्टेप में ज़रा करली को आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 1/3y, तो आ गया वैसे ही यहाँ से जी 2x का स्क्वायर जब लेंगे तो आएगा 4x²। और यहाँ पर 2 से 2 कुछ भी नहीं करता, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। 2x को 1 से करें तो क्या आएगा, प्लस 2x/3y प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9y²। यूँ इसका ये दूसरा पार्ट जो है वो भी हल हो गया। आगे इसका जो क्वेश्चन नंबर है 15, उसमें भी कुछ पार्ट दिए हुए हैं। मसलन पहला पार्ट जो उसका लिखा हुआ है उसमें क्या वैल्यू दी हुई है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है x² + y² इंटू ये जी x² + y²
इंटू x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस y4, ये वैल्यू दी है पहले पार्ट की। अब आपने करना क्या है कि ये इस दफ़ा क्यूब खोल के लिखा हुआ है, अपने रिवर्स इसको क्यूब की शक्ल में लिखना है जी। लिखेंगे कैसे? अब ये सॉल्यूशन डाला, ये तो वैसे ही आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इनको ना स्केयर की शक्ल में लिखेंगे। ये हमारे पास ए बन रहा है और ये बी बन रहा है, तो इनको चेक करेंगे क्या है, ये ए बी है कौन कौन सा इसमें से। x4 किसका स्केयर बन रहा है? ए एक्स स्केयर का स्केयर। और ये x4 किसका स्केयर बन रहा है? वाई स्केयर का स्केयर। और फार्मूले में यहाँ होता है माइनस माइनस ए बी। ए की जगह क्या लिया हुआ इस दफ़ा? एक्स स्केयर, और बी की जगह क्या दिया हुआ है? वाई स्केयर। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाती है। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये इज इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्केयर। तो a की जगह इस दफ़ा एक्स स्केयर लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आ जाए हमारे पास क्यूब का फार्मूला। यानी ये जो सारा है ना क्यूब का खुला हुआ है कॉलिगन, कौन से वाला? प्लस वाला क्यूब। कौन से वाला? प्लस वाला। तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं दोबारा से ये चीज़ आ जाएगी, तो इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। यूँ ये जो इसका 15 का पार्ट है ये भी हल हो गया जी हमारे पास। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इसका दिया हुआ है हमारे पास, वो कुछ इस तरह दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, तीसरा पार्ट इसका ही दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और आगे दिया हुआ है x6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस y6। ये ना कुछ दिया हुआ इस तरह का। तो कहता है इस तरह आप इसको आपने क्यूब की शक्ल में लिखना है जी। इस तरह हमारे पास a ये दिया हुआ है, b ये दिया, इधर चेक कर लेते हैं a b को क्या बनता है, उसी हिसाब से फिर आपने वैल्यूज को लिखना है जी। तो पहले वैसे लिख दिया उसको एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और आगे करली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, लिखा है x6। तो x यानी इसका क्यूब स्केयर बनता है कि नहीं बनता, हमने असल में ये देखना था। तो इधर हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब ये दिया हुआ। तो ये x6 दिया हुआ तो लिखेंगे x क्यूब का स्केयर, आगे यहाँ पर दिया हुआ है प्लस x, a की जगह लिखेंगे x क्यूब और b की जगह लिखेंगे y क्यूब प्लस बी स्केयर यानी वाई क्यूब का स्केयर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, अलग अलग क्यूब, यानी a क्यूब x3 और इसका क्यूब माइनस वाई क्यूब और इसका भी क्यूब। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 इधर आ जाएगा 6 x6 माइनस y6। इसी तरह जो इसका जो आखिरी पार्ट दिया है उसको भी आपने क्यूब की शक्ल में लिखना है, वो भी आपने इसी तरह पहले x माइनस वाई वाला दी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगा, फिर बनेगा जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक के दरमियान प्लस आ जाएगा, एक के दरमियान माइनस, तो वहाँ पर a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला दोबारा से फार्मूला लगाएंगे, और एंड पे फिर आएगा x6 की पावर 2 और माइनस y6 की पावर 2 बन जाएगा। तो एंड पे आंसर आएगा x12 माइनस y12। उसको आपने करके मुझे बताना है उसकी समझ आई कि नहीं आई। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है 4.3 जो है उस पर बात करेंगे जी।